हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, और उसमें हम लोगों ने देखा क्या कि उसका डेफिनेशंस क्या होता है, और वेरियस इनपुट के लिए हम लोग देखें कैसे उसका स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, वो भी हम लोग देखे। फॉर कैसे स्टेप इनपुट के लिए देखे थे, फॉर पैराबोलिक इनपुट के लिए देखे, फिर रैंप इनपुट के लिए देखे। सबके लिए हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट किया था, और मैंने वहां पे अच्छा से आपको डिराइव करके बताया था सबका वैल्यू क्या होता है। 1/1 प्लस केपी, 1/kv, 1/ka होता है, केपी केवी के क्या होता है, ये भी मैंने बताया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसी का आगे दिखते हैं। आज थ्योरी पार्ट को खत्म करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। तो यहाँ पे आज आप लोग देखते हैं इसका क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। पहला जो आता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जाना बहुत जरूरी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे जी ऑफ एस ही है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक का बात चल रहा है। यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मतलब जी ऑफ एस का ही बात कर रहा है। किसके लिए? क्लोज लूप सिस्टम ही है, लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर जी ऑफ एस, क्योंकि एच ऑफ एस क्या है, वन है, इसलिए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। इसलिए तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, देखिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। जी ऑफ एस जो है दैट इज इक्वल टू, कोई गेन होगा, गेन है, के डैश जो है गेन है, और ये होता है एस प्लस Z1 अपने से एस प्लस Z2। ये क्या है, ये जीरोस होता है। रिप्रेजेंटेशन को भी ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसके पोस्ट बाय जीरोस होता है, ऊपर नीचे पोस्ट होता है, ठीक है। एस प्लस Z2, एस प्लस Z3 डॉट 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 एस प्लस ZM तक मान के चलिए, एन तक कोई एन नंबर ऑफ जीरोस है, डिवाइड बाय क्या, एस प्लस, यहाँ पे हम एक और यहाँ पे देखिए, अगर हम एस टू द पावर एन कर देते हैं यहाँ पे, ये क्या है देखिए, हम बता रहे हैं, सब चीज बता रहे हैं। P1 एस प्लस P2 डॉट 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 एस प्लस Pn, एन नंबर ऑफ पोल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, ये किसी भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है। अब यहाँ एस टू द पावर एन क्या है, अच्छा ये क्या है, सपोज जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अब एग्जांपल लीजिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे जी ऑफ एस इक्वल टू के डैश एस प्लस 2, यहां पे एस का पावर 1, एस प्लस 3, एस प्लस 1, ऐसे कर दिया हम। एग्जांपल एसी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं? तो यहां पे जो पावर है, यहां पे n इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम प्लॉट करते हैं, इस प्लेन में अगर प्लॉट करते हैं इस चीज को, तो क्या होगा, एक ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन पे कितना पोल्स है। जैसे ये ओरिजिन होता है, तो यहाँ पे जैसे एक 1 है तो एक पोल, यहाँ पे एस स्क्वायर होता, मतलब 2 ओरिजिन में पोल है, मतलब 2 पोल है यहाँ पे ओरिजिन में लाई करता है। एस क्यूब होता तो 3 जो पोल है वो ओरिजिन में लाई करता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि कितना जो पोल्स है वो ओरिजिन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे n है, s टू द पावर n है, इसका मतलब क्या, n पोल्स लाइज ऑन द ओरिजिन, n पोल जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है, क्लियर है। यहाँ पे s इक्वल पावर 1 है, मतलब 1 पोल जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है। कहने का मतलब यही समझाना था मेरे को। बाकी तो ये जीरोस है, ये पोल्स है और ये गेन है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा हर चीज। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स ऑन ओरिजिन में लाइक कर रहा है, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे जो n है, नंबर ऑफ पोल्स ऑन ओरिजिन, अब यहां पे एक नया टर्म आता है, टाइप ऑफ एनी सिस्टम। टाइप, हम लोग जो ऑर्डर होता है, टाइप सुने होंगे, ऑर्डर टाइप ऑफ क्या है सिस्टम का। तो ऑर्डर तो मैं बता दिया, जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा, जितना डिनोमिनेटर में, मतलब जितना नंबर ऑफ पोल्स होगा वो टाइप ऑर्डर होता है, वो सिस्टम का ऑर्डर होता है, क्लियर है। अब यहां पे नंबर ऑफ ओरिजिन पता करना है, नंबर ऑफ टाइप पता करना है। तो टाइप क्या होता है, तो टाइप वो होता है, टाइप का मतलब होता है कि जितना नंबर ऑफ पोल्स जो है लाई करता है ओरिजिन में, उसी को बोलते हैं उसका टाइप ऑफ द सिस्टम का मतलब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्लोज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे, जी ऑफ एस का ही देखेंगे हम। यहाँ पे जी ऑफ एस का देखेंगे, जी ऑफ एस में कितना नंबर ऑफ पोल्स जो है ओरिजिन में लाई कर रहा है। तो मान लीजिए n, तो n नंबर ऑफ पोल्स मतलब n टाइप का हो जाएगा वो सिस्टम जो होगा वो n टाइप का हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ पोल्स लाई ऑन ओरिजिन, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ सिस्टम
टाइप ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का बात कर रहे हैं, टाइप ऑफ सिस्टम जो होगा दैट इज इक्वल टू n हो जाएगा। n टाइप का ओरिजिन, n टाइप का। अब यहीं पर n का वैल्यू 1 होता, n का वैल्यू 1 होता तो टाइप इसका होता टाइप 1 सिस्टम। क्लियर है? n का वैल्यू 0 होता, इसको बोलते टाइप 0 सिस्टम। समझ में आया? तो सिस्टम जब किससे डिसाइड होता है, n इक्वल 2 होगा तो टाइप 2 सिस्टम। इतना क्लियर हो गया? तो जब टाइप किससे डिसाइड होता है, टाइप डिसाइड होता है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन से डिसाइड होता है, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, यहां से ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को देख करके, जी ऑफ एस को देख करके। क्लियर है? तो यहां पे आपको जितना नंबर ऑफ पोल्स जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का लाई करेगा किसमें, ओरिजिन में, उसी को बोलते हैं टाइप ऑफ द सिस्टम। ठीक है? यहां क्लियर हुआ? 2 पॉइंट में क्लियर किया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। और टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है तो मैं बता दिया टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। यहां तक क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, अब देखिए वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम का, वेरियस टाइप सिस्टम का मतलब उसमें देखेंगे वेरियस इनपुट देंगे, और जैसे टाइप 0 सिस्टम पहले लेंगे, उसमें यूनिट इनपुट देंगे, रैंप इनपुट देंगे और पैराबोलिक इनपुट, तीनों इनपुट के लिए देखेंगे एरर क्या होगा, स्टेट एरर क्या होगा वो देखेंगे। क्लियर है? तो आपको समझ आ रहा होगा, ये होप आपको अच्छा समझ आ रहा होगा। तो पहला जो हम केस ले रहे हैं टाइप, पहला जो हम लेंगे वो है टाइप सिस्टम, पहला जो लेंगे वो है टाइप 1 सिस्टम। पहला जो है वो है टाइप 1 नहीं 0, टाइप 0 सिस्टम। बोले तो आपको यहां से क्लियर हो रहा है वो टाइप 0 सिस्टम का मतलब क्या होता है। टाइप 0 सिस्टम का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ओरिजिन, नंबर ऑफ पोस्ट लाइज ऑन द ओरिजिन कितना है, 0 है। मतलब s का पावर जो n का पावर था वहां s का n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पे g ऑफ s क्या हो जाएगा, g ऑफ s हो जाएगा दिस इज इक्वल टू k डैश s प्लस z1 s प्लस z2, यही तो होगा ना, डॉट 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 s प्लस zm। अब यहां पे इसका वैल्यू क्या है, टाइप 0 मतलब n का वैल्यू 0 है, तो n का वैल्यू यहां पे 0 कर दीजिए, तो s का पावर क्या हो जाएगा 0, मतलब s का वैल्यू वहां रहेगा ही नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा क्या s प्लस p1 रहेगा और s प्लस p2 रहेगा। क्लियर है? डॉट 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 s प्लस pn। यहाँ पे s टू द पावर जो n होता है, n का वैल्यू क्या है 0, तो s टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टाइप 0 सिस्टम के लिए। टाइप 0 सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसे हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एरर कैलकुलेट करना है। तो एरर का फॉर्मूला क्या होता है, अब यहां पे ये हो गया। अब इसी में देखिए केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं। पहला 4 यूनिट इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट, मतलब स्टेप इनपुट ही लिखिए ना, मतलब बाय डिफॉल्ट वही है, स्टेप इनपुट लेते हैं। बोले तो क्या होगा, स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट के लिए स्टेट क्या होता है, 1/1 प्लस केपी होता है कि नहीं, मैंने डिराइव कराया था कल, जो मैं इसमें बताया था 1/1 प्लस केपी होता है फॉर स्टेप इनपुट के लिए। स्टेट एरर जो होता है 1/1 प्लस केपी होता है। अब यहां पे केपी हमको कैलकुलेट करना है, तो केपी कैलकुलेट कीजिए ना, केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट s टेस्ट टू 0 g ऑफ s, यही होता है कि नहीं। तो यहां पे g ऑफ s क्या है वहां पुट कर दीजिए g ऑफ s का, तो लिमिट s टेस्ट टू 0, यहां पे g ऑफ s क्या है k डैश s प्लस z1 डॉट 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 में कर दे रहा हूं जल्दी से, zm डिवाइड बाय s प्लस p1 होगा कि नहीं, और डॉट 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 s प्लस pn, यही होगा। अब ये जो हुआ, अब इसमें 0 पुट कीजिए आप, जहां भी s है सब में 0 पुट कीजिए, तो क्या बचेगा देखिए, आपका k डैश बचेगा, और क्या बचेगा z1, सब मल्टीप्लाई रहेगा z2 डॉट 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 zm, यही ना बचेगा। और यहां पे उसी तरह p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, यही आएगा। अब यहां पे क्या दिख रहा है, k डैश z1 z2, ये सब सारे कांस्टेंट टर्म होगा, कोई टर्म ही तो होगा, यहाँ पे 2 होगा 3 होगा, ये सारे क्या दिख रहे हैं, कोई कांस्टेंट टर्म होगा 2 3 4 5 k डैश। अब सारे को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, kp का वैल्यू, ये kp का वैल्यू, इसको सारे को कंबाइन करके एक कांस्टेंट टर्म k मेंशन कर रहे हैं, हम k ले रहे हैं, kp इक्वल टू k ले रहे हैं। क्लियर? तो kp इक्वल टू k ले लिया, यहां आ गया kp का वैल्यू। तो अब स्टेशनरी क्या होगा, ये क्या हो गया, फाइनाइट है, ये फाइनाइट टर्म है ना, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा, फाइनाइट टर्म होगा, फाइनाइट टर्म। तो यहां फाइनाइट टर्म के भी क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू नहीं, फाइनाइट मतलब हो गया फाइनाइट मतलब कुछ वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू।
के ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेडी एरर क्या हो जाएगा इसका, तो स्टेडी एरर क्या हो जाएगा, ESS इक्वल टू 1/1 प्लस के हो जाएगा, होगा ना। ये किसके लिए था, टाइप 0 सिस्टम के लिए। टाइप 0 सिस्टम के लिए पहले जीएस डिफाइन किया, अब उसमें केस 1 लिए फॉर स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट देंगे तो उसका हम लोग बताया था ESS क्या होता है 1/1 प्लस KP होता है, ठीक है। अब यहाँ पे KP के वैल्यू हमको पता नहीं था, KP के वैल्यू पुट कर दिए, GOF का वैल्यू पता था, GOF का वैल्यू पुट करके निकाल लिए KP, ये फाइनाइट एरर दिया। तो जब भी यहां से आपको नोट पॉइंट क्या निकलेगा, नोट पॉइंट कीजिए, जब भी हम लोग टाइप 0 सिस्टम फॉर लिखिए टाइप 0 सिस्टम the steady state error for the unit step input is equal to 1/1 plus k और 1/1 plus kp, और क्या बोलते हैं फाइनाइट एरर होता है, इसमें फाइनाइट एरर है, ये फाइनाइट वैल्यू ही आएगा ना, तो फाइनाइट एरर, समझ में आया। अब इसी में केस 2 लेते हैं, अब देखिए यहां पे मजा आएगा। केस 2 लेते हैं, केस 2 क्या लेंगे, फॉर सेकेंड कौन सा था, फॉर रैंप इनपुट लेते हैं। तो रैंप इनपुट क्या होता है, ESS इक्वल टू, बताइए क्या होता है, 1/kV होता है ना, 1/kV, और kV इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s g ऑफ s, यही होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू GS होता है, यही होता है ना। अब यहां पे लिमिट s टेंड्स टू 0 हो गया, s इंटू g ऑफ s का वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो k डैश वही चीज होगा s प्लस Z1, ऐसे डॉट s प्लस ZM, और यहां भी नीचे आ जाएगा क्या, s प्लस P1, यही आएगा ना, s प्लस PN, यही आएगा, आया कि नहीं बताइए। अब यहां पे देखिए, अब जब 0 पुट करेंगे यहां पे s इक्वल टू 0, तो साथ में ये भी तो s पूरे मल्टीप्लाई में है, तो kV का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, kV का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब kV का वैल्यू 0 आ गया, जब यहां पुट करेंगे तो स्टेडी स्टेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। समझ में आया कि नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहां पे ऐसा कोई टर्म, यहां पे देखिए ऐसा कोई टर्म नहीं आया था, एस जी ऑफ एस था बस, यहां पे कोई टर्म नहीं आया था, तो जब 0 पुट किए तो हमको फाइनाइट मिला, लेकिन यहां पे एक टर्म का टर्म आ गया जो कट नहीं सकता, कि कहीं कैंसिल नहीं हो सकता। तो जब s इक्वल टू 0 पुट किए तो ये सब तो 0 हुआ, ठीक है, मानते Z1 Z2 Z रह गया, लेकिन बाहर हो तो s मल्टीप्लाई में था ना, ये तो पूरा टर्म को kV को 0 कर दिया। अब जब kV 0 हो गया, तो 0 जब हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, ESS क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कि 1/0 का फॉर्म आ गया। तो ये भी एक केस 2 था, क्लियर। अब इसी में केस 3 लीजिए, केस 3 लीजिए, क्या, फॉर किसके लिए, पैराबोलिक इनपुट। अगर पैराबोलिक इनपुट होगा तो क्या होगा, फॉर पैराबोलिक इनपुट। तो यहां पे आपको देख के ही पता चल जाएगा, देख करके ही पता लगा सकते हैं, 1/k होता है, और k का वैल्यू जो होता है क्या होता है बताइए, बोलिए, k का वैल्यू होता है, दिस इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर g ऑफ s, यही होता है ना, s स्क्वायर g ऑफ s। अब यहां जब s का वैल्यू में 0 हो गया तो s स्क्वायर भी तो 0 ही होगा ना, तो k का वैल्यू यहां भी क्या होगा, 0 होगा, हुआ कि नहीं। अब 0 हो गया तो स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट केस। जब टाइप 0 लेते हैं तो उसमें वेरियस इनपुट देके देखे, स्टेप इनपुट देके देखे, रैंप इनपुट दे करके देखे, फिर पैराबोलिक इनपुट दे करके देखे, तो एरर किसमें फाइनाइट मिला, हमको एरर फाइनाइट मिला किसमें, ओनली फॉर द यूनिट इनपुट के, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमको फाइनाइट एरर मिला, लेकिन रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट के जो एरर है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट टाइम्स एरर है, क्लियर। यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। तो यहां पे अगर आपको डीसी गेन निकालना होगा, डीसी गेन नथिंग बट, इसी में अगर 0 पुट करेंगे तो यहां पे जो आएगा क्या आएगा, तो यहां पे KP ही क्या है, यहां पे दूसरा जो नोट पॉइंट लिखिएगा, KP इज नथिंग बट, KP इज द DC gain of KP is the DC gain of open loop transfer function। समझ में आया, KP is the DC gain of open loop transfer function। KP ही क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का DC गेन है, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या बताया, DC गेन कैसे निकालना बोले थे, s टेंड्स टू 0,
एस को 0 पुट कर दीजिए जी ऑफ एस में। किस पे पुट कर रहे हैं? जी ऑफ एस में। जी ऑफ एस क्या है? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये केपी किसका होगा? गेन होगा। किसका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन होगा, क्योंकि जब एस टेंड्स टू 0 करते हैं तो एस 0 पुट कर दिया हम यहाँ पे, तो एस 0 पुट करेंगे तो हमको यही तो टर्म मिला ना। तो ये तो एक कांस्टेंट गेन ही तो मिल रहा है ना, डीसी गेन ही तो मिल रहा है। तो केपी क्या होता है? ये स्टार पॉइंट देकर 1 मार्क्स में पूछ सकता है, व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ टाइप 0 सिस्टम? केपी सिंपली तो केपी निकाल सकते हैं आप। तो केपी इज द डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि केपी क्यों? क्योंकि लिमिट एस टेंड्स टू 0, हम बताए थे एस इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए जहां भी जिस ट्रांसफर फंक्शन है उस पे। तो जो अगर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का निकालेंगे तो ओपन लूप ट्रांसफर का डीसी गेन केपी हो जाता है। याद रखिए, क्लोज लूप नहीं, क्लोज लूप में तो चेंज हो जाएगा ना, 1/1 प्लस जीएस हो जाएगा, तो वहां पे कुछ चेंजेस आ सकता है। लेकिन केपी जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का डीसी गेन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे सेकेंड केस हम लेने वाले हैं। सेकेंड केस लेने वाले हैं जब टाइप 1 सिस्टम होगा। क्या होगा बताइए? टाइप 1 सिस्टम होगा। और टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है? n इक्वल टू 1 होता है कि नहीं? Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. यार सेकेंड में देखिए, ये सेकेंड लेने वाले हैं टाइप 1 सिस्टम। टाइप 1 सिस्टम। अब टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है बताइए? टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है? एक n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो यहां पे s टू द पावर एक टर्म आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताइए? s टू द पावर सब सेम रहेगा, बस s टू द पावर एक टर्म ओरिजिन में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पे s टू द पावर 1 आ गया। अब इसी तरह 4 केस 1 के लिए देखेंगे। 4 केस 1 के लिए क्या देखेंगे? 4 स्टेप इनपुट। इसी में चेंज कर रहा हूं, आप इसको फिर से लिखिएगा, इसी में नहीं आप चेंज कर दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 4 स्टेप इनपुट। स्टेप यूनिट के लिए देंगे पहले, सॉरी स्टेप यूनिट इनपुट जब देते हैं तो क्या होगा? ईएसएस जो होता है 1/1 प्लस केपी होगा। ठीक है, यहां पे आपको देखना है। अब यहां पे जब केपी कैलकुलेट करेंगे तो केपी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू केपी इज नथिंग बट लिमिट एस टेंड्स टू 0 जी ऑफ एस ही होता है। अब यहां पे देखिए के डैश आ गया ऊपर, अब एस भी तो है, एस यहाँ पे एस एक आ जाएगा एक्स्ट्रा, आया कि नहीं बताइए? के डैश एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड वन डैश डैश एस प्लस जेड एम, एस डैश एक्स्ट्रा आ गया, एस आ गया, एस प्लस पी वन डॉट 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 एस प्लस पी एन आ गया। अब जब ये एस एक्स्ट्रा आ गया, अब जब हम 0 पुट करेंगे तो हमको ये अब नहीं मिलेगा, अब ये चीज नहीं मिलेगा अपने को। पुट करके देखिए, पुट करके देखिए ना क्या होता है। देखिए अगर एस 0 पुट कीजिएगा यहाँ पे, इसको अगर 0 पुट कीजिएगा तो ये चलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ Z1 यहाँ के डैश आ रहा, ठीक है, इंटू Z2 इंटू डॉट 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 ZM आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे S जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी होगा कि नहीं? ओवरऑल क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया ओवरऑल। ओवरऑल जब इन्फिनिटी आ गया तो एरर अगर हम निकालेंगे 1 बाई स्टेटेड एरर क्या हो जाएगा? जब केपी का वैल्यू क्या हो गया? इन्फिनिटी आ गया यहाँ पे, तो एरर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? यहाँ फाइनाइट नहीं रहेगा। अब यहाँ फाइनाइट नहीं रहेगा। अब एरर का वैल्यू क्या हो गया? ESS इक्वल टू 1/1 प्लस केपी होता है। तो केपी का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो 1 बाई इनफाइनाइट मतलब 0। अब एरर जो है 0 आएगा यहाँ पे। फर्स्ट केस में केस 1 फॉर स्टेप इनपुट के लिए वहां एरर का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पे केपी का वैल्यू इन्फिनिटी आया। क्यों आया? तो एक ओरिजिन S1 मतलब एक जो पोल है ओरिजिन वाला ही कर रहा है। अब उसके चलते क्या हो रहा है? जब 0 पुट कर रहे हैं तो 1/0 का फॉर्म बन जा रहा है, तो 0 मतलब इन्फिनिटी हो जाता है। अब सेकेंड केस देखिए, जब फॉर रैंप इनपुट होगा तो रैंप इनपुट के लिए क्या होता है? 1 ESS इक्वल टू 1/kV होता है। अब kV इक्वल टू क्या होता है? लिमिट S टेंड्स टू GFS होता है। अब यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए S का पावर 1 है कि नहीं? GFS में S का पावर 1 है और बाहर भी एक S है ना? अब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैंसल हो गया। अब अपने को केवी जो है, कभी भी केवी यहाँ पे आपको केवी जो है 1 कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो के डैश इंटू Z1 इंटू Z2
डॉट 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 ZM, यही ना मिलेगा, डिवाइड बाय P1 इंटू P2 इंटू डॉट 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 PN, यही तो मिलेगा ना। अब ये देख रहे हैं हमको कांस्टेंट मिला कि नहीं, एक पार्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू मिला। ये क्या है, ये फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये फाइनाइट वैल्यू है केवी का वैल्यू, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं केवी इज इक्वल टू क्या को के मान लिए, फाइनाइट वैल्यू क्या लिए, ये फाइनाइट वैल्यू ले लिए इसको के को। समझ में आया? इस पूरे पार्टिकुलर को क्या ले लिए, एक पार्टिकुलर के ले लिए, कंसीडर कर दिए, ठीक है। अब इसके एरर हमको निकालना है, तो एरर क्या होगा बोलिए, एरर इक्वल टू क्या होगा 1/kV, होता है कि नहीं। अब यहां फाइनाइट है तो 1/k इसका आंसर होगा। ये फाइनाइट एरर आया कि नहीं बताइए, 1/k आया, 1/k, ठीक है। तो 1/k जो है फाइनाइट एरर फॉर द रैंप इनपुट निकल गया अपना। अब इसी तरह केस 3 में देखिए, फॉर पैराबोलिक इनपुट में 1/k होता है, k यहां पे आता है s स्क्वायर का टर्म, आता है कि नहीं। अब g ऑफ s में, यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पे g ऑफ s था ना। अब इसको मिटाते हैं, यहां पे देखिए इसमें क्या आया, देखिए k इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, यहां s स्क्वायर, और g ऑफ s में भी 1/एक टर्म आ रहा है s, नीचे एक टर्म आ रहा है s, 1/s एक टर्म आ रहा है, आया। बाकी देखिए वहां जो भी होगा k डैश ऊपर s प्लस z डॉट डॉट ऐसे करके जाएगा, s प्लस p ऐसे करके जाएगा, ठीक है। अब ये यहां देखिए ऐसे ही कुछ है, डॉट डॉट यहां पे आ गया, मतलब g ऑफ s कंटिन्यू है। एक s तो कैंसिल हो गया, मानते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक s, लेकिन एक s तो बच गया ना, यहाँ पे एक s तो बच ही गया ना, एक s कैंसिल हो गया, एक s तो बच ही गया ना यहाँ पे। जब एक s बच गया यहाँ पे, और वहां पे जब टेंस टू 0 पुट करेंगे, s टेंस टू 0, जब s को 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा ना, k का। हुआ कि नहीं बताइए, यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि s स्क्वायर का टर्म होता है और नीचे s है, ऊपर कैंसिल होगा तो s का एक टर्म आएगा बस। अब s का टर्म बच ही जाएगा, तो जब पुट करेंगे तो पूरा वैल्यू तो 0 ही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। अब जब 0 हो गया तो एरर क्या हो जाएगा, es इक्वल टू 1/ka होता है, दैट इज इक्वल टू 1/0, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। एरर क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट तो बोलिए। तो ये था सेकेंड केस का, जब हम लोग टाइप 1 सिस्टम लिए। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करने को मिला, जब टाइप 0 सिस्टम था तो यूनिट स्टेप इनपुट जो है फाइनाइट आता है, बाकी दोनों इनफाइनाइट आता है एरर, ठीक है। दोनों इनपुट के लिए इनफाइनाइट आता है। जब टाइप 1 सिस्टम था तो आपका यूनिट इनपुट के लिए क्या आया, एरर 0 आया, और रैंप इनपुट के लिए आपको फाइनाइट एरर मिला, बाकी पैराबोलिक में फिर से इनफाइनाइट मिल गया। क्लियर है। अब जब थर्ड केस लेंगे, थर्ड यहाँ पे सिस्टम लेते हैं हम। थर्ड सिस्टम क्या ले रहे हैं बताइए, टाइप 2 सिस्टम। ये है 2T सिस्टम लिए। अब इसमें जो है n का वैल्यू क्या होगा बोलिए आप लोग, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे s स्क्वायर का टर्म एक आ जाएगा, आया कि नहीं, s स्क्वायर का टर्म आएगा। टाइप 2 n का वैल्यू 2, तो s स्क्वायर का टर्म आएगा। जब s स्क्वायर का टर्म यहाँ पे आया तो यहाँ फॉर देखिए फिर से स्टार्ट कीजिए, केस 1 4 स्टेप इनपुट 1/kp। अब यहाँ पे kp, तो यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म आएगा कि नहीं आएगा बताइए। जब वहां s स्क्वायर का टर्म आएगा तो जब 0 पुट करेंगे, आप लोग फिर से लिखिएगा, नया से इसको लिखिएगा, ये नहीं किसी में सुधार दिए, गड़बड़ हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा बाद में। जब s टेंस टू 0 पुट कीजिएगा, यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे आप, तो क्या होगा, फिर से यहाँ इन्फिनिटी मिलेगा कि नहीं, सेम इन्फिनिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 1 समथिंग बाय 0 का फॉर्म मतलब इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्फिनिटी मिल गया। अब जब इन्फिनिटी मिला तो एरर फिर से 0 हो गया। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखिए मजा आएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, सही मजा नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए 1/kv, kv क्या आता है, 1/kv होता है इसका फॉर रैंप इनपुट के लिए, और kv इक्वल टू क्या होता है, लिमिट s टेंस टू 0, s g ऑफ s होता है। यहाँ पे s है और यहाँ पे s स्क्वायर है, ठीक है, s स्क्वायर है कि नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से एक s, यहाँ एक s कैंसिल हुआ, एक s यहाँ एक s कैंसिल हो गया। अब यहाँ कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे, पुट कीजिए तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो एक s तो नीचे था ही, तो ऊपर फाइनाइट आएगा, ठीक है, मानते हैं ऊपर फाइनाइट है, लेकिन नीचे तो 0 आ गया ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, तो s टेंस टू 0 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी।
केवी क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब इसमें एरर अगर आपको निकालने बोलता है, एरर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/इन्फिनिटी, तो एरर क्या हो गया 0, एरर क्या हो गया 0। केवी इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे आया कि नहीं। अब केवी जब इन्फिनिटी आ गया तो एरर क्या हो गया, फिर से 0 हो गया, रैंप इनपुट के लिए 0 हो गया। अब थर्ड जो लेते हैं वो क्या लेंगे, पैराबोलिक इनपुट। पैराबोलिक इनपुट के लिए एरर क्या होता है, एस इक्वल टू 1/k होता है, और k इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s स्क्वायर g ऑफ s होता है, ये होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर का टर्म आएगा कि नहीं बताइए, जी ऑफ एस में एक स्क्वायर का टर्म है कि नहीं, एस स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एस स्क्वायर का टर्म आएगा कि नहीं बताइए। अब यहाँ ऊपर एस स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अब तो सब फाइनाइट बचेगा ना यहाँ पे। अब वहां जब एस स्क्वायर का टर्म कट गया तो क्या बचेगा, k इक्वल टू क्या होगा, k डैश, ऊपर k डैश था, और बाकी सब में क्या होगा z1 इंटू z2 इंटू ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाइए, z1 z2 डॉट 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 zm, ऐसे ही ना आएगा, डिवाइड बाय p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, यही आएगा। अब ये टर्म क्या दिख रहा है आपको, फाइनाइट दिख रहा है कि नहीं, फाइनाइट, ये फाइनाइट दिख रहा है। ये जब फाइनाइट है तो k का वैल्यू को कोई k मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइनाइट। ये k मान लिए हम, पूरे को फाइनाइट मान लिए, एक पूरे टर्म को क्या ले लिए, जैसे इधर k लिए तो उस तरह को k ले लिए। अब एरर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ES इक्वल टू 1/ka हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/k, हुआ कि नहीं एरर, 1/k इसका एरर हो जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका तीनों केस, मैंने अच्छे से मतलब टाइप ये तीनों का बता दिया, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सबके लिए बता दिया। और उसमें वेरियस जब केसेस लिए और उसमें देखें कि मतलब डिफरेंट इनपुट के लिए देखें किसमें जीरो, किसमें फाइनाइट एरर मिल रहा है, कहाँ जीरो एरर मिल रहा है, कहाँ इनफिनिट एरर है, वो मैंने अच्छे से क्लियर किया। अब एक टेबल बनाएंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे, वहां पे आपको एक ही, जितना मैंने यहाँ डिस्कस किया एक ही टेबल में सारा चीज आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक ही टेबल में सब चीज आपको डिस्कस कर देंगे, सब चीज मस्त टाइप के क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका एरर था। अब यहाँ पे अगर बोलते हैं डीसी गेन क्या होगा, यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफॉर्मर, डीसी गेन कहाँ मिल रहा है, फाइनाइट यही तो मिल रहा है ना। तो के ए जो है यहाँ पे थर्ड केस, जब फॉर टाइप 2 सिस्टम डीसी गेन ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय के ए ओनली, मतलब कोएफिशिएंट एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट से ही आप डायरेक्टली एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट निकाल दीजिए, दैट इज द डीसी गेन ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर। तो हम एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद ये खत्म, इसका आपका एरर स्टेटिस्टिक्स एरर खत्म हो जाएगा, और उसको कुछ प्रॉब्लम कराएंगे, उसको चैप्टर 3 फिनिश्ड। तो मैं एक टेबल बनाता हूं, देखिए मैंने ये टेबल यहां पे बनाया है, देख लीजिए टेबल को अच्छे से। एक तरफ इसमें मैंने टाइप बताया, फिर उसके एरर कोएफिशिएंट लिखे हैं, रो में एरर कोएफिशिएंट लिखा है, और उसके वजह उसका स्टेटिस्टिक्स क्या आएगा। तो यहाँ पे एरर कोएफिशिएंट क्या है, केपी केवी के, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन एरर कोएफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट और एक्सीलरेशन एरर कोएफिशिएंट, तीनों को मैंने मेंशन किया। और यहाँ पे मैंने वेरियस इनपुट लिए देखा, जब स्टेप इनपुट दिए और रैंप इनपुट दिए और उसको पैराबोलिक इनपुट दिए, सबके लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग बनाया। अब यहाँ पे टाइप जो होता है, टाइप जो है सिस्टम का, एक 0 टाइप सिस्टम है, 1 टाइप का सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है, तीनों टाइप का यहाँ पे मैंने बना दिया। तो याद कीजिए जब 0 टाइप 0 सिस्टम था तो क्या था, केपी का वैल्यू क्या आया था, के आया था, क्योंकि 0 में एस का वैल्यू 0 था, जब 0 पुट कर रहे थे तब वो एक कांस्टेंट वैल्यू फाइनाइट वैल्यू मिल रहा था के, और केवी जो है 0, ये भी 0 आ रहा था, तो और बस उसमें क्या था, यूनिट इनपुट जो है ये फाइनाइट, ये भी फाइनाइट 1/1 प्लस के। अब यहाँ पे 0 तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह टाइप 1 सिस्टम में देखिए, टाइप 1 जब सिस्टम था तो टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या था, केपी जो है इनफाइनाइट है, और केवी जो है केपी की, क्योंकि 1 टाइप सिस्टम में क्या होता है 1/s का टर्म आता था, और जब 0 पुट करते थे तो 1/0 हो जाता, अगर वहां s का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 1/0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और केवी में क्या होता है, s कैंसिल हो जाता था तो k मिलता था हमको, एक फाइनाइट टर्म माने थे k, और यहाँ पे k का वैल्यू 0 आ जाता था। ठीक है, क्योंकि वहां s स्क्वायर ऊपर होता है, नीचे s स्क्वायर और नीचे s कैंसिल, एक s ऊपर बच गया, तो वहां जब पुट करेगा तो 0 आएगा, तो उसके हिसाब से फिर एरर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, और ये k है तो 1/k हो जाएगा एरर। और उसके बाद
इसमें k का वैल्यू 0 है तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम उसी तरह जब टाइप 2 सिस्टम था तो टाइप 2 सिस्टम में क्या होता है, एस स्क्वायर का नीचे टर्म आता है तो नीचे 1/s स्क्वायर का टर्म आएगा, जब 0 पुट करेंगे इसकी जगह पे तो इन्फिनिटी आएगा, ये भी इन्फिनिटी आएगा क्योंकि s इंटू 1/s होगा तो एक s कैंसिल हो जाएगा, एक s कैंसिल होगा तो फिर भी 1/s नीचे बच जाएगा तो वहां पे केस में इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहाँ फिर एरर जो है इसका s स्क्वायर कैंसिल होगा तो कांस्टेंट हमको एक फाइनाइट एरर मिलेगा, फाइनाइट कोएफिशिएंट मिलेगा यहाँ पे। अब जब ये इन्फिनिटी तो 0 होगा, 1/∞, और ये भी 1/∞ तो 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो 1/k आ गया। तो ये टेबल आपको ध्यान रखना, ये टेबल ध्यान रखना कैसे बनाएंगे, देखिए आपका डायगोनल जो एलिमेंट है 0 1 2 कर दीजिएगा, जो डायगोनली में अब केपी केबी की सिंगल वाइज लिख दीजिएगा ऐसे करके, जो डायगोनली रहता है वो के कर दीजिएगा, यहाँ भी डायगोनली 1/1 + k 1/k 1/k कर दीजिएगा, और डायगोनल से ऊपर जो है सब 0 और डायगोनल से नीचे जब इन्फिनिटी, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा फॉलो होता है, एरर में उसका उल्टा, डायगोनल से जो ऊपर होता है वो इन्फिनिटी और डायगोनल से नीचे जो होता है वो 0 0 0। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है, एक तरह से मैट्रिक्स बना करके डायगोनल को के कर दीजिएगा फॉर एरर कोएफिशिएंट के लिए, उसके ऊपर जो होगा वो 0 0 0 और उसके नीचे जो होगा इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। उसी तरह ये डायगोनल है उसके ऊपर जो होगा वो इन्फिनिटी उल्टा, इसके जैसे उल्टा सोच लीजिएगा। क्लियर है? तो ये था आपका स्टेडी स्टेट एरर, मैंने यहाँ पे खत्म किया। अगले क्लास में एक चीज और है कि स्टेडी स्टेट एरर जो कोएफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला होता है, एरर कोएफिशिएंट जो रहता है वो वाला फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करता है वो बस वैलिड है किसके लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए वैलिड है। स्टेबल सिस्टम के लिए वैलिड है बोले तो पोल्स मस्ट बी लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। तो ये सब ये जो है केपी केवी के ये सब बस स्टेबल सिस्टम के लिए वैलिड है, मतलब स्टेबल सिस्टम के लिए ही हम लोग एरर निकाल पाएंगे, नहीं तो एरर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एरर जो एनालिसिस कोएफिशिएंट एरर जो है वो बस स्टेबल सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर चैप्टर 3 खत्म, वो आधा घंटा में कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे, 5 7 जो भी न्यूमेरिकल होगा इंपॉर्टेंट वो हम लोग देखेंगे, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के वो देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म, उसको चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ चैप्टर 3 के सारा कॉन्सेप्ट जो भी बताना था वो थ्योरी खत्म हो चुका है। आप अगले क्लास में प्रॉब्लम देखेंगे। थैंक यू।